वेलकम टू द सुकेश शेट्टी शो प्रेजेंट फ्री का ज्ञान एंड मेरा नाम है सुकेश शेट्टी। हमारे साथ है अविनाश बिरुवा। एंड कैसे हो आप लोग? आज का टॉपिक है मार्वल वर्सेस डीसी। मेरा बैकग्राउंड देखे तो तुम लोग समझ ही गए होंगे, बट बिफोर इवन स्टार्टिंग दिस डिस्कशन विद अविनाश, वी हैव हर्ड अबाउट चैडविक, द ब्लैक पैंथर, द किंग टिचला, who has expired today at the age of 43 due to colon cancer. And we would like to say that he was a great actor. हालांकि अविनाश और मैंने दोनों ने इतने फिल्म्स देखे नहीं होंगे, but as we have seen many tweets as well as in Black Panther, he was great. So yeah, we owe a tribute to him and rest in peace. Rest in peace. Yeah. So Avinash, yeah. डीसी और मार्वल? सबसे पहला क्वेश्चन यही है, डीसी या मार्वल? इसमें भी एक्चुअली तो दो एस्पेक्ट आ सकता है। दो एस्पेक्ट? हाँ, बता दो। आप कॉमिक्स के लिए, मतलब आप कॉमिक्स वाइज पूछ रहे हो या? अच्छा ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द कॉमिक वाइज। सबसे बेस में कॉमिक वाइज। कॉमिक का तो आइडिया ही नहीं है ना हमको। अच्छा, इन द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि अच्छा ओके, क्योंकि जो बचपन, तुमको बचपन का सीन बताते हैं। बचपन में बस स्टैंड पे कॉमिक्स मिलता था, ठीक है? वहां पे 10 रुपया में राज कॉमिक्स का नागराज, कमांडो, ध्रुव ये सब आता था। 10 रुपया, ठीक है। और 40 रुपया का उस टाइम वो सुपरमैन बैटमैन वाला कॉमिक सब आता था। तो 40 रुपया उस टाइम तो बहुत ज्यादा ही लगता था। ऑब्वियसली घर वाले राज कॉमिक्स पढ़ने देते थे तो इसलिए कॉमिक्स के साथ वैसा कभी एक्सपोजर ही नहीं हुआ जैसे और लोगों के साथ था। लेकिन फिल्म वाइज तो नहीं, फिल्म से भी पहले एनिमेशन के हिसाब से कार्टून, कॉमिक, कार्टून देन फिल्म्स। अच्छा, सो यू हैव सीन द जस्टिस लीग वाला चीज ना कार्टून्स में, एंड ऑफ कोर्स स्पाइडरमैन जो आता था। यस यस। तो उसके बाद तो कुछ कोई होता रहेगा कि ये मेरा फेवरेट सुपर हीरो। हाँ, तो उस टाइम पे हम स्पाइडरमैन ही देखते थे। मतलब बड़ा होते होते तो ऑब्वियसली कार्टून देखना छोड़ दिए, लेकिन स्पाइडरमैन उस टाइम मेरे को याद है स्टार प्लस पे 5 से 6 बजे कोई एक शो आता था, तो उसमें शाम को स्पाइडरमैन दिखाता था। वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है, मन से देखते थे हम। वन ऑफ द बेस्ट है वो अभी तक, वो जो स्पाइडरमैन का है ना कार्टून, वन ऑफ द बेस्ट। सो कार्टून वाइज तो हम ऑब्वियसली, जितना मेरे को मेमोरीज है उस हिसाब से तो हम ऑब्वियसली मार्वल के साइड ही लेंगे। और मूवी के स्टैंड पॉइंट से अगर देखें, अभी मेरा जैसा पॉइंट ऑफ व्यू है दोनों को लेके, आई विल टेक माय साइड विद डीसी। ओह मैन, इसके पीछे भी एक्चुअली इसके पीछे एक्चुअली रीजन ये है, हम एक्चुअली ना कुछ टाइम से बोर हो गए मार्वल का मूवी से। कौन से मूवी से बोर हो गए? कौन से मूवी से स्टार्ट हुआ बोर्डम? हाँ, तो मेरे लिए एज ऑफ अल्ट्रॉन के टाइम से ही थोड़ा थोड़ा ऐसा बोरियत स्टार्ट हो गया था। तो उस पॉइंट पे मेरे को लगा एज ऑफ अल्ट्रॉन, आई फील। हाँ, क्योंकि मेरे को वैसा लगने लगा ना जैसे मार्वल को हम आयुष्मान खुराना से कंपेयर कर सकते हैं। उसको एक सेट मतलब उन लोग एक सेट पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। हम लोग को पता लग गया कि थोड़ा इसका एक्शन एलिमेंट दिखा दो, थोड़ा बहुत लड़ाई दिखा दो, अच्छा वीएफएक्स दिखा दो, और एंड में ऑब्वियसली हमारे हीरो ही जीतेंगे। इसमें अपार्ट फ्रॉम मूवी बन रहा है, पैसा आ रहा है, वो सब ठीक है, लेकिन आर्टिस्टिकली मेरे को उसमें कुछ वैसा अपीलिंग नहीं लग रहा है। जैसे कि अगर हम और नॉट इवन मूवीज के लिए बोले, नॉट इवन थॉर रैग्नारॉक एक थोड़ा फ्रेश मूवी लगा था मेरे को, क्योंकि हम थॉर 1 और थॉर 2 उतना मेरे को कुछ खास नहीं लगा था। बट रैग्नारॉक में हाँ, जैसा उन लोग कॉमेडी वाला एलिमेंट सब इंट्रोड्यूस किया तो उसमें मजा आया था। लेकिन फिर जैसे कैप्टन मार्वल तो हम बस इसलिए देखने गए थे क्योंकि वो फॉलो अप था एवेंजर्स के लिए, तो दिखना था, वैसे करके सोच के चले गए। तो थॉर रैग्नारॉक वैसे मेरे को अच्छा लगा था, क्योंकि उसमें थोड़ा कॉमेडी वाला एलिमेंट सब ये सब, मतलब मोर देन व्हाट आई हैड सीन पिछले मार्वल मूवीज में।
राइट तो राइट। थोड़ा फन फन एलिमेंट था उसमें, तो हम्म। मजा आया देखने में। लेकिन उसके आगे पीछे अगर देखे तो फिर मतलब वही सिविल वॉर, ही डोंट टेल, सिविल वॉर वाज एपिक। सिविल वॉर भी हमको नहीं पसंद आया उतना, क्या टू बी बात कर वेरी रहे हो ऑनेस्ट। यार? कहाँ कहाँ पता ऐसा नहीं देखा क्यों। है भाई, ये वर्सेस ये, मार्वल में ही सुपर हीरो वर्सेस सुपर हीरो, कम ऑन मैन। ये नहीं, वो ठीक है बट स्टिल मतलब इन लोग, ये डीसी जो हरकत किया ना, इन लोग बैटमैन क्या, वर्सेस सुपरमैन बनाने का कोशिश किया, आई लेकिन वाज सो हाइप्ड। ऑब्वियसली उससे बहुत ज्यादा है भाई। उन लोग राइट एक्चुअली बहुत अच्छा मूवी बना सकता था, तुम्हारे पास इतना अच्छा अच्छा कैरेक्टर है, लेकिन पता नहीं डीसी क्या करना चाह रहा है, बट कभी समझ नहीं बट ना आता है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मार्वल मूवी कभी बनता ही नहीं एंड इफ डीसी का ऐसा मूवीज होता, तो आई थिंक सो हम्म। पीपल वोंट बी दैट डिसअपॉइंटेड बिकॉज उनका बेंचमार्क थोड़ा ज्यादा बढ़ गया मार्वल के। पर्सनली मेरे को हाँ ये है। जस्टिस लीग हो या बैटमैन सुपरमैन हो, मुझे जितना लोग बोलते हैं कि इतना गंदा घटिया बनाया है, मेरे लिए वो सब नहीं था। आई कैन वॉच इट वन मोर टाइम। लाइक मुझे पसंद आया ऐसा, हाँ हाँ ऑफकोर्स डिसअपॉइंटमेंट है बिकॉज उतना हाइप तक रहा नहीं, बट या हाँ। बट क्या क्या ही बोल रहे। नाउ ऑफकोर्स मूवी में डीसी तूने सिलेक्ट किया, मेरे लिए तो मार्वल ही रहा है, हम्म। बट कॉमिक्स में इट हम्म। वाज डीसी फॉर मी, कॉमिक्स में एज वेल एज ड्यूरिंग द अच्छा। एनिमेशन जो कार्टून था ना दैट टाइम टू, इट वाज ऑल हाँ। अबाउट डीसी। मुझे मार्वल के हीरोज के बारे में इतना पता नहीं था, आई ओनली न्यू आयरन मैन एंड स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन तो मेरे को पता भी नहीं था कि हम्म। मार्वल में है फिर वो टाइम पे। सो मैं बहुत ज्यादा ना सुपरमैन बैटमैन का कॉमिक्स पढ़ता था, एंड देन हम्म। देयर केम अ कार्टून ऑफ जस्टिस लीग। जो जस्टिस लीग हाँ में वो बहुत 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 देखता था, बहुत ज्यादा। सो वहां से वही मुझे जिसमें ग्रीन लैंटर्न वगैरह वो सब भी रहते ग्रीन थे ना। लैंटर्न एंड दैट ग्रीन वन, लैंटर्न, आई फॉरगॉट द नेम, जिसमें मार्शियन बीच में मार्शियन मैन मार्शियन, हंटर। हाँ। आई वांट हिम टू बी इन अ मूवी, बट द प्रोड्यूसर, वो द डायरेक्टर, कैरेक्टर आना चाहिए। पर डायरेक्टर ने बोला नहीं होगा करके, लाइक टू टफ टू ब्रिंग हिम ऑन स्क्रीन एज वेल एज इतना बनता भी नहीं है बिकॉज इतने सारे हीरोज है ही पहले से, तो उसने बोला कि शायद ही मार्शियन आएगा ऑन लाइक बिग स्क्रीन में। सो वो है क्या, लाइक अच्छा। मूवीज में ऑफकोर्स सबसे पहला जो मैंने ऐसा सुपर हीरो टाइप देखा दैट वाज द एक्समैन सीरीज, ठीक है। वो एक्समैन ओके ओके, सीरीज मेरे लिए तो हाँ, बहुत, लाइक वो वो टाइम के एक लिए, मार्वल, अभी हाँ मार्वल उसको बाय आउट किया है, तो दे शुड डू समथिंग एक्चुअली उसके साथ, क्योंकि मेरे को पर्सनली लगता है कि उसमें अवेंजर्स से ज्यादा बेटर होने का करेक्ट पोटेंशियल है, करेक्ट लेकिन वो लोग करेक्ट कर करेक्ट, नहीं पा रहा है। बराबर। आफ्टर दैट आई सॉ हल्क। वो टाइम के लिए ना हाँ मेरे को वीएफएक्स बहुत खतरनाक लगा, मतलब वो अभी देखूंगा तो या इट हाँ इज लाइक कंप्यूटराइज, थोड़ा इतना दिख ही जाता है, हाँ, पर वो पता टाइम के लगता लिए है थोड़ा। एडवर्ड नॉर्टन का, नॉट द अदर, एडवर्ड नॉर्टन का मुझे बहुत पसंद आया जिसमें रेड हल्क है। हाँ मुझे वो, समझ गए समझ गए। हाँ वो मुझे पसंद आया था। उसके बाद जब आयरन मैन आया, मैं मूवीज में ना इतना ज्यादा देखता नहीं था, इवन हॉलीवुड में इतना देखता नहीं था। 2000 हम्म। जब फर्स्ट वाला जो आयरन मैन आया, उसके बाद वो हम्म। आयरन मैन 2 आया, उसके बाद जब एवेंजर्स आया ना दैट टाइम आई जस्ट स्टार्टेड वाचिंग इट। जब एवेंजर्स आया क्योंकि हम्म। सब कुछ नया ही था, वो इतने सारे राइट। हीरोज। थॉर तो मेरे को पता ही नहीं था थॉर है करके, कोई ऐसा कैरेक्टर करके। और थॉर हम एक्चुअली सिनेमा हॉल में देखने गए थे, तो मतलब एक तो हॉल का भी फील अलग होता है ना, तुम खराब से करेक्ट, खराब मूवी भी देखने जाओ लेकिन अच्छा ही लगता है बाद में। वो तो है। तो करेक्ट। वैसा था। कोई डीसी में फेवरेट कौन है फिलहाल? डीसी में मेरे लिए हमेशा बैटमैन ही रहेगा, भले उसका सेम, पोर्ट्रेयल डिट्टो। कोई कैसे भी करे, लेकिन लाइक द वन विच हु हैज नो सुपर पावर, आई थिंक लाइक वो लीग में है, वो देख के ही लाइक इट इज। मेरे लिए मेनली बैटमैन इसलिए रहेगा ना, क्योंकि डार्क नाइट ट्रिलॉजी जो हम देखे हैं ना, वो ऐसा ओ बेंचमार्क सेट कर दिया मेरे दिमाग में राइट, कि क्रिस्टोफर नोलन मतलब सर। उसको उसको पीछे करना इज लाइक वेरी टफ। या बट डोंट यू थिंक द ट्रिलॉजी पार्ट भी, उसके जो नेमेसिस थे, जो विलन्स थे, उसके वजह से फेमस है वो, द जोकर हो या बेन हो, राइट। डोंट यू थिंक? लाइक उसमें क्रिश्चियन बेल ने ऑफकोर्स अच्छा ही किया, सो यू लाइक बैटफ्लेक हाँ, और क्रिश्चियन बेल फॉर बैटमैन? लाइक आई विल एनी डे चूज क्रिश्चियन बेल। क्रिश्चियन बेल, ओके, मेरा है इट इज बैटफ्लेक। सो अच्छा। बिकॉज मुझे थोड़ा स्वैगर लगता है उसमें, बैटफ्लेक में। हाँ
सो वो एक है। नाउ जो नया बैटमैन आया है, व्हाट इज योर व्यू अबाउट इट? पैटिंसन। या व्हाट इज योर व्यू? ट्रेलर तो जब देखे ना, मेरे को पहला दिमाग में ख्याल यही आया कि फाइनली ऐसा लग रहा है जो शायद डार्क नाइट ट्रिलॉजी को कुछ कंपटीशन देगा। ओके। मतलब पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन जैसे ऑनलाइन भी पढ़े कि ये सिर्फ कास्टिंग तो यार मेरा पूरा टाइम सिर्फ ध्यान पैटिंसन पे ही था, तो और जो लोग किताब बोल रहा हूं मैं, बैटमैन एज अ लाइक रॉबर्ट पैटिंसन कैसा लगा? मतलब लग तो रहा है कि पुल ऑफ कर लेगा, क्योंकि वो ट्रेलर में एक जगह डायलॉग रहता है ना कि पूछ, हाँ वो जब बोलता है ना आई एम वेंजर्स, उस जगह पे मेरे को पूरा क्रिश्चियन बेल का याद आया भाई, सही में। मतलब एकदम गूज बम्स आ गया था वो पॉइंट पे, और लगा कि ये कर देगा शायद उससे अच्छा, मे बी। देखते हैं अब क्या करता है, लेकिन लाइक ही इज अ गुड एक्टर, बहुत बढ़िया एक्टर है। लोग उसको ट्वाइलाइट की वजह से ना बहुत डाउनग्रेड करते हैं, बट ट्वाइलाइट के अलावा तू अगर उसका बाकी मूवीज देखेगा ना, एक है लाइट हाउस करके मूवी है, हाँ वो विलियम डैफो के साथ। यस 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 यस, जबरदस्त। और एक उसके बहुत सारे मूवीज है, इवन हैरी पॉटर में भी है, पता है देखो, याद है हैरी पॉटर देखा? गॉबलेट ऑफ फायर। हाँ गॉबलेट ऑफ फायर उसमें भी था, उसमें था। तो यार वो एक अच्छा है। मार्वल में कोई फेवरेट? मार्वल में तो यार अभी तक तो आयरन मैन ही था, अब आगे जाके देखते हैं कौन क्या। मेरा डॉक्टर स्ट्रेंज। नाउ रीजन बिहाइंड डॉक्टर स्ट्रेंज इज, पहली बार तो मैंने ऐसी मूवी देखी नहीं थी। इट्स ऑल अबाउट मैजिक्स एंड एक्सेट्रा जो भी है, ठीक है। थोड़ा इंसेप्शन वाला फीलिंग आया था मेरे को, थोड़ा क्रिस्टोफर नोलन टाइप मूवी बनाया था थोड़ा बहुत अलग अलग डायमेंशन अलग में जा रहा है। एंड बेनेडिक्ट कम्बरबैच तो मेरा लाइक शर्लॉक होम्स से ही बहुत फिदा हो गया था मैं उसके एक्टिंग पे एंड प्लस उसके एबिलिटी, ठीक है। तो जब वो कास्ट हुआ, वो भी डॉक्टर स्ट्रेंज, एंड देयर इज सम सॉर्ट ऑफ लाइक स्पिरिचुअल थिंग अबाउट इट डॉक्टर स्ट्रेंज के इसमें। सो वो तब से लाइक अभी हाँ लाइक गुरु जो था, तो दैट वाज ग्रेट। एंड प्लस डू यू नो दैट द फर्स्ट हॉरर मूवी इन मार्वल इज गोना बी डॉक्टर स्ट्रेंज 2, फर्स्ट हॉरर मूवी। हाँ ये हम पढ़े थे कहीं पे। या सो लाइक ग्रेटली लाइक एक्साइटेड फॉर दैट, बहुत मजा आने वाला है, बिकॉज बहुत सारे डायमेंशन मल्टीवर्स उसमें ही आने वाला है, राइट? आई थिंक इनटू द मल्टीवर्स कुछ तो ऐसी है, डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स समथिंग कुछ तो ऐसा है। हाँ कुछ वैसे ही नाम है। सो दैट विल बी लाइक फेज 2 का बहुत कुछ खुलने वाला है उसमें, सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट। नाउ व्हाट इज द वर्स्ट मूवी इन डीसी एज वेल एज इन मार्वल? वर्स्ट मूवी एंड बेस्ट मूवी, और दोनों का भी बेस्ट मूवी अकॉर्डिंग टू यू। जब से होस्ट संभाले है ना, तो अच्छा होस्ट संभाले, तुमने मतलब ग्रीन लैंटर्न देखा नहीं? मतलब इन शॉर्ट नहीं भाई, मेरे को लोग पहले ही बता दिया था कि बहुत बकवास मूवी है, देखने भी मत जाना। तो ग्रीन लैंटर्न इज माय वर्स्ट मूवी। मेरे को मतलब हम एक बार उसका ट्रेलर वगैरह ही देखे ना, और उसमें देखे रायन, लेकिन उसका पता नहीं ट्रेलर से ही मेरे को ऐसा वाइब्स आ गया कि नहीं देखना चाहिए। मतलब ये बहुत लेट में था एक्चुअली, मूवी रिलीज होने के काफी टाइम बाद, लेकिन उसमें ही मेरे को ऐसा वाइब्स आ गया कि नहीं भाई ये तो नहीं देख सकते करके। तो फिर मेरे हिसाब से ना सुपरमैन ही रहेगा, ये नया वाला जो। कौन सा नया वाला? फर्स्ट वाला। अरे मतलब जो 2013 के आसपास है, जिसमें हेनरी कैविल स्टार्ट किया। हाँ हाँ। क्या बात कर रहे हो? पसंद नहीं है मुझे। मेरे को सही में मतलब ऐसा नहीं था कि ओकेश था, ठीक है, लेकिन मेरे दिमाग में उसके मेरा डीसी में इंट्रोडक्शन ही ऐसा हुआ कि डार्क नाइट ट्रिलॉजी से, और उसके बाद जब हम वो देखे ना, क्या डिसअपॉइंटिंग मूवी है ये, ठीक है, तो मेरे लिए वैसा था। तो फिर चलो डीसी का तो वर्स्ट मूवी मेरे लिए वही हो जाएगा। अब आते हैं मार्वल पे। बेस्ट मार्वल बेस्ट कौन सा बोला? बेस्ट तो डार्क नाइट। ओके ठीक है। एंड मार्वल में राइजेस नहीं है, सिर्फ डार्क नाइट। हाँ समझ गया मार्वल में यार वर्स्ट मूवी अगर बोलेंगे ना, तो कैप्टन अमेरिका पार्ट 1 हम बोलेंगे। ट्रू, सेम ईयर बहुत मैं सो गया था, वो नाम के लिए बनाया कि एवेंजर्स बनाना है, कुछ नाम के लिए बनाया था वो मूवी। हाँ और फेवरेट ऑफ कोर्स लास्ट 3 मूवीज में से, मतलब एवेंजर्स ही
इन्फिनिटी या एंड गेम में से कुछ होने वाला है? नहीं नहीं नहीं, मेरा क्या बात मेरा कर रहे थोड़ा हो? अलग है। ओके। हाँ, मेरा फेवरेट है आयरन मैन 3 इसमें। आयरन मैन 3 में, एक मिनट मुझे याद करने दो, क्या था उसमें? कौन रहता था है विलन? उसमें विलन। कौन सा? मैंडरिन? मैंडरिन ओके मैंडरिन ओके। हाँ। पर बहुत सारे फैंस अपसेट हुए थे, वो याद है ये वाले इसमें, बिकॉज हाँ मैंडरिन हाँ फेक था ना ये उसमें। राइट। मेरे को लगा मेरे को बेन बहुत किंग्सली बहुत मजा अच्छा आया था करता, वो। पर उसका एक रिप ऑफ बनाया था ना वो हाँ लोग ने, अलग से मैंडरिन करके। मैंने देखा नहीं वो क्यों, जिसमें हम भी बेन नहीं देखे। किंग्सली है शायद, मेरे को तो बेन अभी किंग्सली पता चल रहा है कि रिप ऑफ बना है है, करके। मैंडरिन करके है, आई थिंक बेन किंग्सली ही है उसमें। सो हम्म मेरा डीसी का वर्स्ट इज ग्रीन लैंटर्न, और हम्म सबसे बेस्ट अगर बोलूं तो इट विल बी वंडर वुमन। ठीक है, वंडर वुमन मुझे बहुत हाँ पसंद ये आया। वंडर वुमन मेरे लिए बहुत ओवर हाइप्ड लगा था, हमको पता नहीं, नहीं क्यों, जबकि मेरे को तो, एक्चुअली लोग बोला था कि बहुत अच्छा है। हाँ मेरे को पसंद आया, लाइक लेकिन बाकी पता सब नहीं मेरे मूवी, को मजा नहीं आया। मतलब बाकी सब मूवी में लाइक इतना ये नहीं था, बट वंडर वुमन, हाँ सॉरी, हाँ बट वंडर इट विल बी डार्क नाइट स्लैश वंडर वुमन। डार्क नाइट पहले आएगा, सॉरी, डार्क नाइट पहले आएगा एंड देन स्लैश वंडर वुमन, एग्री। फिर मार्वल में इट विल बी वीक वाला अगर बोलो तो कैप्टन अमेरिका 1 स्लैश कैप्टन मार्वल 2, बिकॉज ठीक ठाक लगा मुझे, खास नहीं लगा। सही उसके बाद अगर बेस्ट बोलूं तो इट विल बी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, बिकॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ थैनोस प्लस है। द वाइपिंग ऑफ ऑल द सुपर हीरोज, और क्या चाहिए भाई ना। इवन डार्क नाइट भी इसलिए पसंद है बिकॉज ऑफ जोकर, एंड इन्फिनिटी वॉर भी राइट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज अबाउट थैनोस, राइट। एंड प्लस द कल्मिनेशन ऑफ ऑल सुपर हीरोज। अभी अगर ये सब होगा ना, अभी इतना मतलब बोल सकते ना, ठीक है हो रहा है अभी तो सुपर हीरो साथ में आ ही सकते हैं। अब वो जो है ना हाँ स्पार्क, वो निकल गए। अभी ये लोग कुछ नया लेके आना पड़ेगा नेक्स्ट में, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू हाँ सुपर मेरे लिए हीरोज एक्सेट्रा जो भी है। वही वही हम बोल रहे थे ना, मेरे लिए ये लोग आयुष्मान खुराना जैसे हो गया, एक सेट फॉर्मूला लेके उन लोग काम कर रहे हैं, और मेरे हम्म। को और चाहिए कुछ ऐसा जो एक्साइटिंग लगे मेरे को, लेकिन ऐसा कुछ आ नहीं रहा है। मेरे लिए इट वाज लाइक द परफेक्ट 10 इयर्स, एवेंजर्स एंड गेम तक, लाइक परफेक्ट एंडिंग फॉर दैट फेस, आई फील सो। हम्म एंड आयरन मैन के लिए भी लाइक बेस्ट फेयरवेल था वो। हाँ I- वो एक्चुअली बहुत मतलब, जब क्रिटिक्स वगैरह रिव्यू भी दिया था तो उन लोग डायरेक्टली, बहुत लोग का पहला स्टेटमेंट यही था कि ये पूरा 10 साल का फैन बेस को मतलब प्लीज करने के लिए मूवी बनाया है, लेकिन यू विल yeah, नॉट बी डिसअपॉइंटेड करके। as well as Marvel was bankrupt before even starting, and bankruptcy से याद आया, हाँ ब्लेड, ब्लेड को भूल नहीं सकते। ब्लेड वाज द ब्लेड इज ओजी। ये ब्लेड इज ओजी यार। हालांकि थर्ड पार्ट ने हक दिया, ट्रिपल एच एंड ऑल जो था हाँ उसमें, रैन रेनॉल्ड्स भी था उसमें, आई थिंक रैन रेनॉल्ड्स पनौती था, अचानक से डेडपूल आ गया, वो बच गया उसका करियर। बट ब्लेड 1 यार, डेडपूल इज दैट वाज, आल्सो डेडपूल इज आल्सो मतलब अच्छा मूवी था, ये एक्सपेक्ट नहीं हाँ कर इट्स रहे थे हम लोग कि कुछ ऐसा। मैं बोलूँ ना, रैन रेनॉल्ड्स का मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बिकॉज मैंने उससे पहले इसका मूवी इतना देखा नहीं, जो भी देखा था वो इतना कुछ सेम। खास नहीं था। एंड आई थिंक वो रिवाइव किया है वो वाले डेडपुल वाले चीज ने, क्योंकि एक्समैन में देखा था, और एक्समैन में क्या घटिया रोल हम्म था उसका, मुंह बंद करके, उसका मेन हाँ चीज मुंह ही तो था वही बंद कर उसका दिया था उसने। मेन मेन हमको लगता है वो जो बार बार कैरेक्टर ब्रेक करता है ना, वो फोर्थ वॉल के राइट राइट तरफ राइट देख के, तो उसके राइट। वजह से और मतलब अपीलिंग हो हाँ, जाता है, क्योंकि यूजुअली ऐसा मूवी में बैडास होता सैवेज, नहीं है। राइट हाँ राइट। एनी इंडियन तेरे को लगता है कोई इंडियन सुपर हीरो आएगा? क्योंकि बहुत बार बोला है रूसो ब्रदर्स ने, इंडियन सुपर हीरोस आएगा करके। इंड, इंडियन सुपर हीरो, यार उसका ना नाम नहीं याद आ रहा है मेरे को, नागराज, एक इंडियन नागराज वो नहीं नहीं, मतलब अभी अभी एक अवेंजर्स का शक्तिमान, गेम निकलने वाला है एक्चुअली। नहीं, शक्तिमान एक शक्तिमान, जुग अवेंजर्स जुग का जुग जुग गेम जुग। निकलने वाला है, अच्छा ओके। तो उसमें एक कैरेक्टर है जो शायद इंडियन कैरेक्टर है, मेरे को श्योर नहीं है क्योंकि वो ऐसा दुपट्टा वगैरह में आती है, एक्चुअली क्या बात उसका हम कर रहा नाम है? भूल रहे हैं। सही दुपट्टा में में आती है? मस्त, मतलब वो क्या बोलते हैं, सूट और जो नॉर्मल दुपट्टा रहता
रहता है ना वो सब लगा के, और आंख पे से कृष्णा मस्क लगा के आती है, उसका नाम मेरे को नहीं ध्यान आ रहा, लेकिन अवेंजर्स का जो नया गेम आने वाला है उसमें है वो। और अटायर वगैरह से तो मेरे को यही लगा कि वो इंडियन ओरिजिन की है करके। व्हाट डू यू थिंक अबाउट क्रिश? अरे रे रे, कैन यू फील, मतलब ट्राई, मतलब मेरे को लगता है अपना जो क्रिश है ना, ठीक है तुम लोग जैसे लोग बहुत क्रिटिसाइज करते रहेंगे, बट आई फील इट वाज अ वेरी गुड अटेम्प्ट टू इवन यू नो स्टार्ट दैट सुपर हीरो थिंग, क्रिश। मेरे को जो क्रिश का मतलब कोई मिल गया और क्रिश, हाँ तो क्रिश जो था वो अच्छा लगा था, नॉर्मल, लेकिन ये जो उसके बाद विवेक ओबरॉय वाला जो आया ना, और जहाँ वो बोलने लगा कि पीपल आर टेलिंग मी कि इट इज एज गुड एज जोकर, वो इंटरव्यू छोड़ दे रे, वो इंटरव्यू छोड़ दे, वो इंटरव्यू छोड़ दे। उसके वजह से हाइप इतना बढ़ गया। एक तो ठीक है, आप अपने आप को अगर जोकर के साथ कंपेयर करोगे तो वो तो मोदी का भी मूवी बनाया, तो बात ही छोड़ दे, उसका बात छोड़ दे तो बात छोड़ ही दे। बट बहुत सारा रिप ऑफ भी किया है सुपरमैन एंड बैटमैन का उसमें, वो भी मैं मानता हूँ, थोड़ा ओरिजिनलिटी बहुत कम रहा है। हाँ उन लोग और अच्छा भी बन सकता था वैसे, मतलब थोड़ा डिसअपॉइंटेड थे हम, ऑल्दो ट्राई किया उन लोग, मतलब दिखा तो है यहाँ चलो एफर्ट डाला है, लेकिन वही है ना कि हम लोग का दिमाग पहले जैसा इंडियन लोग, हम लोग जितना भी कंटेंट देखते हैं आधे टाइम दिमाग में यही चलता है कि ये किससे कॉपी किया हुआ है, ये वो देख के, वो तो है। तो वो भी थोड़ा मतलब देख के समझ तो आ रहा था कि हाँ इससे ये कैरेक्टर, इससे वो कैरेक्टर। अभी इसको पता है, लाइक मार्वल एंड डीसी लोगों को पता है कि इंडियन ऑडियंस आर टू बिग, बिकॉज उनको पता है ऑडियंस रिएक्शन भी देखते हैं ना ये लोग ना। मेरे याद नहीं कौन सा डायरेक्टर ने बोला है, देयर इज ऑलवेज से कि मैं जब भी ऐसा डीमोटिवेट होता हूँ ना, मैं इंडियन ऑडियंस रिएक्शन देखता हूँ, थिएटर का जो आता है ना, देन दैट मोटिवेट्स मी करके। अब ये लैक है अपने इंडिया में कि लोग बोल, आई डोंट थिंक सो डायरेक्टर्स इतने, अभी ये जो रणबीर कपूर का आने वाला है ब्रह्मास्त्र, I have a very high expectation on that it could match the Marvel DC वाला चीज। मतलब पहले से बोल जाए कि 3 पार्ट है। मेरे को एक्चुअली वही वो एक्सपेक्टेशन, जब हम अभी तक ना, ये मूवी ऑब्वियसली बहुत एक्सपेंसिव होगा, ठीक है, जैसे 3 पार्ट बोल गया तो ऑब्वियसली बहुत एक्सपेंसिव होगा, एंड गोइंग बाय हिस्ट्री ना, मतलब बॉलीवुड में एटलीस्ट जो भी एकदम बहुत कॉस्टली मूवी बनता है ना, उन लोग एकदम एंड में डिसअपॉइंटिंग निकलता है। जैसे जो भी था, साहो था, ठीक है, हमको याद है शाहरुख खान का मूवी था रावण, वो भी अपना सुपर हीरो मूवी बनाने का ट्राई, अटर डिसअपॉइंटमेंट भाई। हम मेरे को याद है हम लिफ्ट लेके, मतलब उस समय हम वाइजैक में थे, तो लिफ्ट लेके हम देखने जा रहे थे मूवी अपना और 2 दोस्त लोग के साथ, तो लिफ्ट में एक आदमी मिला, वो बोलते कौन सा मूवी देखने जा रहे हो, तो हम लोग बोले रावण देखने जा रहे हैं, बोलते अरे भाई साहब आपका 3 घंटा 2.5 घंटा बर्बाद हो जाएगा, आप कुछ और कर लो। शिट मतलब ऐसा रिव्यू तो मैं तो स्कूल में था जब रावण आया, स्कूल में था। यही मतलब बना सकते हैं, लेकिन जो डायरेक्टर वगैरह लोग हैं ना, उन लोग भी उतना कमिटमेंट चाहिए, ये इतना लॉन्ग विजन चाहिए जो रूसो ब्रदर्स ने किया है। बट हाउ कैसे करते हैं यार ये मार्वल्स में, लाइक जो पोस्ट क्रेडिट सीन्स होता है कि नेक्स्ट मूवी के लिए, नाउ डू यू हैव एनी आइडिया, लाइक मैंने पढ़ा तो नहीं है कि ये लोग ने एंड गेम का सोचा था क्या पहले जब स्टार्ट किया था, लाइक रिस्पॉन्स ऑफ कोर्स फर्स्ट 2 मूवी, क्योंकि जब एवेंजर्स बनाने का टाइम आया उसके बाद उन्होंने सोच लिया था, क्योंकि अल्ट्रॉन से समझ गया था कि ये विजन सोच रहा है आयरन मैन, याद है वो देख रहा था आफ्टरमैथ। तो मेरे को नहीं लगता एग्जैक्टली सब सोचा हुआ होगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब 2008 में आयरन मैन आया था तो उन लोग बस उस मूवी के लिए ही ऑब्वियसली देख रहा था, क्योंकि प्लस रॉबर्ट डाउनी के लिए तो रिवाइवल मूवी था। व्हाट ही वाज गोइंग थ्रू दैट टाइम। तो लेकिन जैसा जैसा उन लोग भी देखा होगा कि गोइंग फॉरवर्ड जैसा रिस्पांस आ रहा है, हम ना एक्चुअली जब इंजीनियरिंग अराउंड 2013 या 14 के टाइम में, उस टाइम इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो उस टाइम पे हम पढ़े थे कि एक्चुअली ये प्लॉट है जो इन लोग बहुत टाइम से प्लान कर रहा है करके। अब कितना टाइम से प्लान कर रही है तो हमको भी नहीं पता, लेकिन उन लोग के माइंड में कहीं ना कहीं था ही कि एंड में थैनोस वगैरह आएगा जिसमें सारा सुपर हीरो कल्मिनेट होगा और ये सब। तो हम तो पहले यही सोचते थे उस टाइम पे कि भाई इतना सारा सुपर हीरो को कैसे लाए, क्योंकि भाई
वही, क्योंकि आपका बजट, एक तो बजट भी तो देखना पड़ता है ना भाई, तुम रॉबर्ट हम्म। डाउनी जूनियर को अकेले कितना पैसा दोगे? बराबर। तो वो सब दे भी लेकिन देखना अकेले पड़ता है। दिया है, बहुत पैसा दिया है भाई, बहुत पैसा दिया। हम्म। और नाउ वन मोर क्वेश्चन। मार्वल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर एंड वीकेस्ट, एंड डीसी में स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट, क्या लगता है ओह कौन है? शिट। क्या लगता है? मार्वल में स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर, पहले सोचते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट। तो यार अब मूवी वाइज अभी तक हम जितना देखे, मेरे लिए थॉर रहेगा स्ट्रॉन्गेस्ट। ओके ठीक है, मेरे लिए कैप्टन मार्वल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट। अच्छा हाँ, वैसे कैप्टन मार्वल भी, इन दोनों का एक बार एक्चुअली फेस ऑफ होना फेस ऑफ होना चाहिए। चाहिए ना, राइट राइट। हाँ हाँ। हाँ। हल्क नहीं हो लगता, हल्क और कैप्टन मार्वल में हल्क, हाँ बराबर, हल्क को पछाड़ देगा, थैनोस ने पछाड़ दिया तो ठीक हाँ है। हाँ हाँ। वो तो रैग्नारॉक में भी हम लोग देखे थे ना, जब थॉर और हल्क का लड़ाई हो रहा था, ऑलमोस्ट तो जीत ऑलमोस्ट राइट। गया था थॉर। बट है कि यू कांट डिफीट, मतलब वैसे डिफीट कर सकते हो, लाइक मार नहीं हाँ सकते, वो अलग बात है। हाँ राइट। हाँ हाँ। फिर आते हैं वीकेस्ट। वीकेस्ट में यार, वीकेस्ट म- में मेरे लिए तो हॉकाई है। हाँ, हम एक्चुअली वही सोच रहे थे कि हॉकाई बोले या किसको बोले, लेकिन मतलब हॉकाई, सही में हॉकाई एग्जैक्टली ही है। हॉकाई, नॉट आफ्टर जो एंड गेम में जो बना है वो वाला नहीं, उससे पहले वाला वर्जन, वो एक्चुअल जो रोनिन एवेंजर वाला वाला। नहीं बोल रहा। हाँ रोनिन वाला नहीं। हाँ तो भाई बट यही ब्लैक दो है विडो वीकेस्ट तो। अवेटिंग, ब्लैक विडो का अवेटिंग। देखते हैं यार, वो देखते हैं लग तो कब। रहा है कि अच्छा होगा। उसका होपफुली। विलन जो, क्या नाम था यार, टास्क मास्टर था या ऐसे ही कुछ नाम था ना उसका टास्क विलन का? अपना लैपटॉप में होता है ना, टास्क मैनेजर। सॉरी फॉर द जोक। ओके। डीसी। वैसे डीसी। ठीक है। डीसी में, डीसी सब में पता है पुराना जो सुपर एक हीरोज आध, के। डीसी में जो पुराना मूवी सब देखे हैं ना, एक आध जो देखे हैं, ठीक हम्म। है, तो उस हिसाब से हम रॉबिन बोलेंगे। मेरे मन में ठीक भी है। वही था, रॉबिन। अ, हाँ। वो एक्चुअली ज्यादा नहीं देखे, एक आध ही देखे। ओके। और स्ट्रॉन्गेस्ट तो ऑब्वियसली सुपरमैन के साथ ही सुपरमैन। हम जाएंगे। व्हाट डू यू फील अबाउट शेज़ैम? शेज़ैम एंड ब्लैक एडम। शेज़ैम देखा ब्लैक है? एडम का एक्चुअली मेरे को, हाँ शज़ाम हम देखे थे। हाँ, ही इज तो आल्सो इक्विवेलेंट टू सुपर, मतलब सुपरमैन। हाँ, जैसे उसका पावर्स है ना वो बराबर का तो लगता है, लेकिन जितना भी जगह हम देखे हैं ना, हम्म मतलब ऐसा कहीं ब्लॉग वगैरह पढ़ा हो हम्म या कॉमिक्स वगैरह में भी उसको देखा हो, हम्म। तो मतलब कभी उसको, पता नहीं डीसी खुद ही उतना पावरफुल नहीं दिखाना चाहता है उसको या क्या, क्योंकि सुपरमैन जैसा पुश उसको कभी दिया नहीं, मेरे को ऐसा लगता है देख के। एक ही तो मूवी ऑल्दो है, पावर्स तू हम लोग, कॉमिक्स का बात कर रहा है कि किसका बात कर रहा है? नहीं कॉमिक्स का ही बोल रहे हैं। अच्छा, मैं कॉमिक्स में ठीक है। पता भी नहीं था शेज़ैम करके कोई है कैरेक्टर। नहीं नहीं तो था एक्चुअली, शायद शाज़ाम ही पहले ना मार्वल या कुछ मतलब वो कैप्टन मार्वल, एक्चुअली डीसी के साइड से। हाँ हाँ कुछ तो था, मिस्टर आई हाँ मार्वल समथिंग, आई नो। हाँ। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मतलब दोनों का पावर तो ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है तो, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगता है डीसी उतना पुश नहीं करता है, बट कॉमिक्स में हो या इससे इससे एक मूवी, और तो याद खैर आया, एक ही आया है। इससे एक और याद आया, माइट बी समवन मोर देन सुपरमैन, शेज़ैम, ब्लैक एडम। आई फील द मोस्ट अंडररेटेड वन, फ्लैश, because I think he's the one हाँ who can go back in time and kill the child, or like Superman as a child, कि वो कहा था क्या था कैसे राइट। करके वो कर सकता है। So I think he has a lot of potential जो उसको खुद को नहीं पता। हाँ फ्लैश को अगर इन लोग, डीसी वाला अगर मूवी बनाता है ना, इन लोगों के पास बहुत, मतलब एक्चुअली बहुत आइडियाज कुछ कर होना चाहिए सकते। उसको एक्सप्लोर करने के, करेक्ट। क्योंकि मल्टीपल डायमेंशन, मल्टीपल डायमेंशंस, टाइमलाइन, ये बहुत सब कुछ कर सब सकते हैं, फैक्टर, बहुत कुछ या। बहुत बहुत But you ज्यादा know the अपॉर्चुनिटी है series, उसमें। the Flash series, I was an ardent हम्म fan of it. बट वो लोग ने टाइम, हालांकि वो लोग ने जो किया सही किया, बट उन्होंने फक कर दिया हम्म। टाइम, मतलब वो टाइम के पीछे आता हम है, चेंज करता है। हम तो उसके बाद से मैंने हाँ बंद कर दिया देखने का, बिकॉज हम वो लोग ने सिर्फ, बहुत कुछ चेंज कर दिया पीछे जा जाके। तो फर्स्ट सीजन हम बोलेंगे ना कि फर्स्ट सीजन अभी तक कोई भी उसका सीजन क्रॉस नहीं कर पाया, उसके बाद फर्स्ट वाज द बेस्ट फॉर मी, या मोस्टली बिकॉज हैरिसन वेल्स का जो पोर्ट्रेयल उन लोग दिखाया सेम ना सेम भाई साहब, सेम सेम, कड़क था। वो मतलब रिवर्स फ्लैश जिस तरह से वो प्ले किया है ना, इतना मजा आया मेरे को मजा देखने, आया, बोले बहुत मजा ऐसा तो आया। होना चाहिए विलन भाई। करेक्ट। ठीक है।
वो और मर जाना उसके चाहिए था। बाद से फिर हाँ, लेकिन फिर उन लोग उसको जबरदस्ती, मेरे को लगता है ना उन लोग को समझ में आ गया कि हाँ रिवर्स फ्लैश वाला जो कैरेक्टर है ना, ये हम लोग को हाँ, मतलब इसको हम करेगा, और आगे यूज तक कर लेके जा सकते हैं सकते हैं। करके। राइट। हाँ, तो इसीलिए शायद उन लोग अभी तक रखा होगा या जो भी। लेकिन वो बहुत है, उसके बाद तो आगे वाले में जूम सैविटर ये सब में हम बोर होने लगे, तो हम भी फिर ये थर्ड सीजन के बाद छोड़ इवन दिए। एजेंट्स ऑफ शील्ड भी मर रहा था, बट गोस्ट राइडर जब आया ना उसके बाद, हालांकि मैंने सीरीज देखा नहीं है पूरा, बट गोस्ट राइडर जब हम्म। आया ना मैंने देखा कि बहुत सारे फैंस बाद में वापस ट्यून इन करने लगे। एंड एजेंट्स ऑफ अच्छा। शील्ड का एक कॉन्सेप्ट है कि जो भी आफ्टरमैथ है, आफ्टर द वॉर ऑफ एक्चुअल एवेंजर्स जो मूवीज में कर रहे हैं, तो लाइक डार्क द हम्म। थर्ड वर्ल्ड, आई थिंक कुछ हमको याद नहीं है, सेकंड थर्ड मूवी में जो पता है यूनिवर्सिटी में लड़ते हैं वो लोग, याद है कुछ नहीं यूनिवर्सिटी में नहीं, लड़ते हैं। तो नहीं, यूनिवर्सिटी हम में जो एक्चुअली लड़ते, एजेंट्स ऑफ शील्ड बहुत कम देखे हैं, नहीं नहीं, तो थॉर मूवी बोल रहा हूँ, थॉर का उतना। मूवी बोल रहा हूँ। थॉर मूवी में वो जब लड़ता है ना यूनिवर्सिटी में, ग्रीनविच यूनिवर्सिटी में, ओके, बोल तो तो उस याद आएगा बट तो हम बोलते हैं, हाँ, लेकिन तो अभी एक्चुअली धुंधला यूनिवर्सिटी धुंधला बहुत याद। तबाह हो जाता है लाइक, तो उसके बाद सीरीज में हम्म। दिखाया है कि आफ्टर दैट वॉर वो लोग कैसे जाते हैं वहां पे कुछ पार्टिकल्स गिरा रहता है, एंड देन दे कंटिन्यू देयर ओन स्टोरी। बट ऐसा कोई भी अच्छा। लाइक ये नहीं आया कि मूवी और सीरीज लाइक कल्मिनेट हो, ऐसा होना चाहिए, आई फील सो। एंड हाँ। मुझे ऐसा अरे अभी लगता है अभी कि डिज्नी प्लस के बाद इसमें जो, ना, हाँ, मेरे को जहां तक याद आ रहा है ना, फ्लैश का जो सीजन है ना उसमें मूवी वाला फ्लैश एक आया आया है है, शायद। आया देखा है मैंने। हाँ, वो एक, लेकिन हाँ जैसे तुम बोल रहे प्रॉपर कल्मिनेशन नहीं हुआ एकदम। सो इट और उनके रीजन भी है हम्म। बोलने के लिए, इट इज अर्थ 2, अर्थ 3, अर्थ 4, अर्थ 5, अर्थ, हाँ, तुम लोग कैसे मतलब फ्लैश के साथ तुम लोग के पास इतना अपॉर्चुनिटी है ना राइट। कि मतलब अभी बहुत एक्सप्लोर कर सकते हैं हम लोग। अभी ये जो बैटमैन आया है ना, दे आर सेइंग दिस हम्म। इज फ्रॉम अर्थ 2, लाइक बैटफ्लेक है अभी भी, देयर इज अ चांस ऑफ हिम कमिंग बैक, इट विल बी अर्थ 1, एंड जो ये बैटमैन है जो इनिशियल ईयर्स का, इट इज फ्रॉम बैक लाइक अर्थ 2। सो अपना जो जोकर है फिनिक्स, इफ ही अभी उसके ऊपर है उसको किस में आने का। जोकर कैसा लगा तुमको? जोकर में लाइक बहुत बढ़िया यार, जो हाइप था उसका, आई थिंक वो हाइप को उसमें लाइक हाँ। पहुंचा। एंड एक्टिंग वाइज ऑफ कोर्स, राइट। एक्टिंग वाइज तो भाई खतरनाक। मेरे को वैसे पता ही था कि अच्छा करेगा करके, आई देखा है मैंने एक्टर को, फिनिक्स को। सो हम्म। या दैट वाज ग्रेट, और एंड आई हम थिंक भी आई अपना शुड, मैं चाहता हूँ कि वो रहे और फिल्म्स में, लाइक आगे बाकी सब में। मेरे को भी याद है, हम जब देखने गए थे तो मेरा एक फ्रेंड था यहाँ बॉम्बे में ही, उसके साथ ही देखने गए थे। हम्म। तो हॉल से निकलने के बाद मेरा पहला सेंटेंस यही था कि अगर इस बंदे को अब ऑस्कर नहीं मिला ना तो आई डोंट नो हु एंड व्हाट विल गेट एन या ऑस्कर। राइट राइट। क्योंकि बहुत अच्छा किया था। ठीक है, ये अलग बात है कि सुपर हीरो मूवी था और ऑस्कर का जो भी ज्यूरी है उन लोग हालांकि उतना क्या इसको। कहाँ पे कुछ सुपर हीरो बोल भी नहीं सकते हो, कहाँ पे था सुपर हीरो, हाँ। हु वाज द सुपर हीरो। राइट। तो लेकिन फिर भी मेरे को होप था कि शायद जीत जाएगा करके, और खैर जीत ही गया, तो जीत दैट ही वाज गया। गुड। या अच्छा, तेरे को ना सबसे ये बता, सबसे कूल कैरेक्टर कौन सा लगता है डीसी मार्वल या ये सब में? कूल कैरेक्टर, हाँ मतलब जिसके साथ एक्वामैन तुम। शायद हो सकता है डीसी में हम्म। कूल। हाँ। एक्वामैन तो मार्वल में ना, मार्वल में तो मैं आयरन मैन ही बोलूंगा भाई, कूल तो वही है, स्वैगर वैगर सब उसी में उसी बंदे में थोड़ा बहुत हाँ, ये दो नहीं है डीसी और मार्वल में। मेरे फिर तो आयरन मैन ऑब्वियसली मेरे को बहुत कूल कैरेक्टर लगता था। हम्म, एक तो बहुत क्रेडिट उसके लिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर को भी जाता है, लेकिन या जैसे ऑफ वो कोर्स, पोर्ट्रे किया ना, राइट। तो एक तो वो। लेकिन एक कैरेक्टर है जो हमको लगता है बहुत अंडर यूज्ड है एक्समैन में, वो है अच्छा तू एक्समैन एक्समैन बोल का रहा है क्या? क्विक सिल्वर। अरे ऑफ कोर्स, एक्समैन भी मैं भूल ही गया, क्विकसिल्वर, यस, एनी टाइम। वो वो कैरेक्टर के साथ पता नहीं उन लोग एक्चुअली क्यों नहीं कुछ कर रहे, हाँ, क्योंकि 2-3 मूवी में आया है, लेकिन जैसे उसका पोर्ट्रेयल दिखाया है ना कि टाइम द एकदम रुक एक्टर जाता आल्सो है इज और टू वो गुड, तो एक्टर को लेके क्विकसिल्वर हाँ, बनाना चाहिए। जो अपना उसका एक एवेंजर्स में था वो इंडिपेंडेंट बकवास था, मूवी। मुझे पसंद नहीं है। हाँ सेम, उससे ज्यादा मतलब मेरे को वही एक्समैन वाला ही पसंद है। वो बहुत अच्छा से वो रोल प्ले किया है मतलब वैसे उसका। एक याद आया, अबाउट द पावरफुल ह्यूमन बीइंग,
सॉरी पावरफुल सुपर हीरो में भूल गया, नॉट कैप्टन मार्वल, स्कारलेट विच, पावरफुल। अच्छा हाँ भाई, अकेले संभाल ली थी अकेले ऑलमोस्ट अकेले थानोस वो, को। हाँ नो। सो मेरे को लगता है इट इज स्कारलेट विच बिकॉज भाई इवन आई थिंक डायरेक्टर ने बोला है कि स्कारलेट विच इज द पावरफुल वन अमंग ऑल सुपर हीरोज। मार्वल में तो खैर क्विक सिल्वर ही रहेगा मेरे लिए, वो अनएक्सप्लोर्ड कैरेक्टर, उस पे एक्चुअली मेरे को लगता है कुछ सही डायरेक्शन में ले जाना चाहिए उसको, क्योंकि अभी तक जैसा दिखाया तो बहुत मजा है। डीसी में तो मेरे को एक तो एक्वामैन लगता है और एक फ्लैश भी लगता है जिसपे थोड़ा और कर सकता है वो लोग। कूल, मैं इसको कूल नहीं बोलूंगा फ्लैश को, फ्लैश को थोड़ा लाइक फूल बोलूंगा। हाँ वो मतलब वो जोकर है उधर वो वाले ग्रुप का, जैसे अपना हाँ अपने इसमें कौन है मार्वल में, किस कौन है जोकर टाइप ऐसा? बाप रे, रॉबर्ट डाउनी है वो भी, जो जो मतलब ऐसे ही करता है रॉबर्ट। हाँ अपना वही, क्रिस पैट गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वाला अपना बटिस्टा, हाँ हाँ ये लोग वो सब, हाँ ये लोग है। अच्छा अरे इससे याद है, कल कल एक वीडियो देख रहे थे जहाँ पे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2 में से, तो जहाँ पे क्रिस प्रैट और वो गमोरा का किसिंग सीन रहता है शिप में, और वो उधर I खड़े didn't see होके it, देखते रहते हैं डेव I'm not बटिस्टा। here, something like that. बोलते आई एम मास्टर्ड द एक्ट ऑफ Act of रिमेनिंग no, सो स्टिल कि आई एम इनविजिबल टू द नेकेड आई। as well as the raccoon भी अच्छा है। और रकून तो बहुत अच्छा, मतलब ब्रैडली के ऊपर बहुत अच्छा ब्रैडली काम किया है उसके साथ। करेक्ट। So yeah, I think discussion ये खत्म करते हैं अविनाश। I think Yes. we are gonna have a lot of superhero movies in the coming year. Now कोविड के से सब कुछ शिफ्ट हो गया, सब एक साथ आने वाला है, मुझे लग रहा है एक साथ आने वाला है। अलग सा सेविंग अकाउंट बनाना पड़ेगा ये सब मूवीज देखने के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। So yeah, that's it. If you're watching this video till the end, then please like, share and subscribe this video. Share it as much as possible, and yeah, meet you soon.